मुंशी प्रेमचंद हिंदी कहानी। बड़े भाई साहब, अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए कोल्ड रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन 3 दर्जा आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। इसी तरह से आप कोल्ड रीडिंग करें। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तमीज़ और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। एक्टर को इसी तरीके से रीडिंग करनी चाहिए। शुरुआत में जब आप पढ़ते हैं किसी कहानी को, वह स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों की तस्वीर बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता, ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने एक इबारत देखी, स्पेशल अमीना भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वह 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह और बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ाई में बिल्कुल न लगता था। 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना पहाड़ जैसा लगता, और मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कभी कहीं दोस्त मिल जाते तो फिर कहना ही क्या था। अब इस वाक्य को आगे पढ़ेंगे। कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर चढ़कर आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे। हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में पूछा जाता, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन सब कुछ कह देता था। मुझे अपना अपराध स्वीकार था, और मेरे भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज न था कि रोज से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इसी तरह से आप रीडिंग करें रोज़ाना।